ओम सैनी साहब, सबसे पहली बात ये कि वसुंधरा राजे जी, आप इतने दिनों से राजस्थान में हैं, उन्होंने शेखावत साहब से ट्रेनिंग ली है। लोग इसको कुछ लोग इसको जिद कहते हैं, कुछ लोग इसको पॉलिटिकल कन्विक्शन कहते हैं कि नहीं, अगर ये है तो ये जिद की बात नहीं है, कन्विक्शन की भी बात है। तो आज की स्थिति में जब बीजेपी 65 में से 62 सीट इन 3 राज्यों में लेके है, बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती है कुछ भी, क्योंकि कहीं भी सावधानी अगर हट रही है तो बीजेपी के लिए दुर्घटना है। आज योगेंद्र यादव जी ने एक लंबा आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। उनके अनुसार राजस्थान में जैसे पड़े हैं, अगर वही रेप्लिकेट होते हैं पार्लियामेंट में उन्हीं उन्हीं जगह पे वैसे वैसे, तो 25 में से 14 सीट बीजेपी और 11 सीट कांग्रेस के आने की बात वो कह रहे हैं। तो सबसे पहले सैनी साहब, वसुंधरा राजे जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? राजस्थान का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि जिसने भी पार्टी छोड़ के अलग से पार्टी बनाई वो सरवाइव नहीं कर सका, बीजेपी में खास तौर से। इसकी उदाहरण है करोड़ीलाल मीणा। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वापस सब कुछ खोने के बाद में फिर बीजेपी में आ गए और आज सांसद बने बैठे थे और अब विधायक बन गए। घनश्याम तिवाड़ी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ करके और अपनी पार्टी बनाई, उनको कुछ नहीं मिला और वो कांग्रेस में गए और फिर वापस आए और आज राज्यसभा के मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इसी तरीके से कुछ और लोगों ने भी कोशिश की थी, भैरव सिंह जी के वक्त में भी की थी, लेकिन ये जो सिलसिला है जो ताज़ा ताज़ा है, जो उदाहरण, तो ऐसे में वसुंधरा जी ये गलती नहीं करेंगे कि पार्टी तोड़ करके और अपना अलग से वो बना ले, क्योंकि वो 49 सीटों पर अपनी कन्वेंसिंग करने गई थी और उसमें से 34 के करीब लोग इलेक्ट होकर के आए। दावा ये कर रहे हैं कि जितने भी आए उनमें से 70 लोग ऐसे हैं जो इनके प्रति वफादारी रखते हैं। लेकिन जैसे ही हलचल देखी दिल्ली की, तो उन सब लोगों ने जो पहले कहा था कि हमारी नेता तो वसुंधरा जी हैं और वही जो कहेंगी वैसे होगा, इसमें उनकी मंत्रिमंडल के कुछ पिछले मंत्रिमंडल के कुछ लोग भी थे। लेकिन जैसे दिल्ली की हरकत देखी तो सबने कहना स्टार्ट कर दिया कि हमारी नेता तो वही है, लेकिन होगा वही जो आला कमान चाहेगा, यानी कि अपने स्वर सारे बदल डाले। उनमें कालीचरण सराफ एक मिनिस्टर है, देवी सिंह भाटी हैं, उन सब ने भी यही कहा कि आला कमान जो चाहेगा वो होगा। और वो जानते हैं कि आला कमान सही निर्णय लेगा, क्योंकि वसुंधरा जी की जैसी पॉपुलरिटी वैसे हो। लेकिन ये सब हो रहा था कि इसी बीच में फिर वसुंधरा जी को लगा कि खामोश बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, तो कल वो दिल्ली गई। दिल्ली जाके करीब 1.5 घंटा उन्होंने बात की है नड्डा साहब के साथ में। जब निकली है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, लोग बोल रहे हैं, हमें तो उनकी छाया नजर आई थी कि वो बड़ी प्रसन्न सी थी। और उनके साथ में उनका बेटा भी था जो दूसरी बार सांसद है लोकसभा में, लेकिन उसको भी कुछ नहीं दिया। लेकिन वो कहती रही है कि एक संकेत दिया था उन्होंने पिछले दिनों एक चुनाव सभा के बीच में ही, कि अब मुझे लगता है कि मेरा पुत्र दुष्यंत सिंह जिम्मेदार हो गया है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। तो इस तरह की बातें भी संकेत आला कमान को देती रही हैं कि उसको कुछ बनाइए, उसको कुछ जगह दीजिए। लेकिन आला कमान जो है, जिनको कि मोदी जी और अमित शाह के नाम से ही जानते हैं, उन्होंने कोई तरजीह नहीं दी। और अभी भी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ये जो इलेक्ट होकर क्या है इनके बीच में, किसी के स्वर में ऐसी जो पहले पहले दिख रहा था कि कुछ बोलेंगे और ऐतराज करेंगे कि इनको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ किसी ने नहीं कहा है। अब ऐसे में वो कांग्रेस के साथ में कोई सिलसिला भी उठाए, तो मैं इसमें ये बताऊं कि अशोक गहलोत लगातार कहते रहे कि हमारी ये जो है हमारी सरकार बचाने में जिन लोगों ने सहयोग किया था उन सबको बाहर कर दिया। तो अब वो भी इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन से कोई सरकार बना करके बैठ जाए। तो ऐसी स्थिति में ये सोचना कि कांग्रेस इनको अपने शामिल कर लेगी और फिर ऐसा सिलसिला, मेरा ख्याल है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वसुंधरा जी का पूरा सिंधिया परिवार में अपना वर्चस्व और अपना दबदबा और अपनी शक्ल अलग किस्म की रही है। ये इतनी ऐसे ऐसे तत्काल कुछ बदलने की बात सोच नहीं सकती, जितना मैं जानता हूँ। क्योंकि जब राजस्थान में आई थी 85 में, तो उस वक्त भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ही कहा था हम लोगों से कि इसका जरा ख्याल रखो, इसको समझाओ कि राजस्थान में राजनीति कैसे होती है। उसके बाद वो, तब से मैं जान रहा हूँ, तो मुझे इस तरह का बदलाव इनमें कुछ दिख नहीं रहा और लगता है कि वही होगा जो आला कमान चाहेगा। तो वो क्या चाहता है
ये क्यों प्रसन्न थी कल रात को, ये बात सोच के हैरानी होती है। क्या उनके सामने कोई प्रस्ताव रखा गया है कि ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा? तो ये अभी और अभी ये तो तय हो गया कि राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ऑब्जर्वर्स आएंगे, 3 लोग आ रहे हैं और वो फैसला करेंगे 10 तारीख को संभवतः कि राजस्थान में लीडर कौन होगा, किसको एसपी। बाकी नाम तो काफी सारे हैं। अर्जुन मेघवाल उनका बहुत पसंदीदा समझा जाता है प्रधानमंत्री के, उनको उनको हो सकता है। दिया कुमारी जो बिल्कुल अभी नई नई जयपुर राजघराने की और सबसे ज्यादा वोटों से जीती है, जयपुर में 71,000 वोटों से, उसको भी हो सकता है। एक फेक वीडियो भी जारी हुआ जिसमें दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनका नाम भूल रहा हूँ, जिनका कि चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कही, लेकिन वो फेक था, उसका कोई अर्थ नहीं था उस पर। हालांकि साइन अरुण सिंह के नजर आ रहे थे, सब कुछ था। तो इस तरह का माहौल बन रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा हौसला वो करेंगी कि पार्टी तोड़ के कर लिया जाए। और मेरा जी। ख्याल है कि कुछ समझौता वाला ही सिलसिला होगा, जो अभी सामने 10 तारीख को शायद ये जब ऑब्जर्वर्स आएंगे तो सामने आएगा कि क्या कुछ करने और धरने जा रहे हैं। जी ओम सैनी भाई साहब, दो चीजें हैं, क्योंकि इस समय जिसको कहते हैं ना, तलवारें निकाल दी गई हैं कमलनाथ जी की को नापने के लिए, और अशोक गहलोत को, वो बिना बात के उनके साथ ब्रैकेटेड हो जा रहे हैं कि ये पुराने लोग हैं, इनको हटाओ 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 हटाओ। लेकिन क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत इस समय कांग्रेस की दृष्टि से उनको, क्योंकि वहां पे सचिन पायलट और उनके बीच अब टसल होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए भी, क्योंकि 2024 का कौन लीड करेगा राजस्थान में कांग्रेस को, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो एक तो इसमें आपसे पूछ लें कि ये तो ठीक है, बीजेपी अपना कुनबा ठीक कर रही, कांग्रेस में भी कोई गेम प्लान है कि उनको अगर 25 में 25 सीटों को रोकना है तो क्या करेंगे? दूसरा एक चीज, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है लोकसभा में, महुआ मोइत्रा को फाइनली एक्सपेल कर दिया गया। ये जो रमेश बिधूड़ी साहब हैं, जिनकी एथिक्स कमेटी में मामला रुका हुआ है, उन्होंने तो राजस्थान में जाके गजब, वहां तो सरकार बना दी, और इतनी बढ़िया उन्होंने गाली गलौज करके लोकसभा से सीधे पहुंचे वहां, और वो तो उनको हो सकता है कि आपको लगता है कि उनको कोई मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि अब उनकी सदस्यता तो नहीं जाएगी, ये तो तय है, क्योंकि जितना अच्छा काम करके वो राजस्थान से आए हैं, उनको तो वो किया गया था। तो अशोक गहलोत की पहले बात कर लें कि अशोक गहलोत किसी काम पे रह गए हैं कि नहीं कांग्रेस के लिए? देखिए, एक खास खास किस्म का तबका है जो नौजवानों की बात करता है, और वो समझते हैं कि उनमें उनमें भारी काबिलियत है और वही ऊर्जा वापस पैदा कर सकते हैं राजनीति में। लेकिन राजनीति में विचार और कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें कहीं लूजनेस आ जाती है तो वही हाल होता है जो राजस्थान में हमने देखा है अभी पिछले उसमें। देखे, अगर हाईकमांड बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से होता तो वो जो जो कुछ घटा था राजस्थान में एक वक्त में, देखिए गुजरों की एक बहुत बड़ी खाप निकल करके, और पार्टी के खिलाफ उसको चाहे कितना ही सचिन पायलट कहें कि मैंने सबको कहा है कि वोट कीजिए, लेकिन नहीं हुआ वैसा वोट ना। जो 47 के करीब सीटें बनती थी उनमें बड़ा कुछ नाम मात्र के लोग ही इलेक्ट होकर के आए। तो जातियों का समीकरण बिठाने का आर्ट किसी और को, अभी कांग्रेस पार्टी में जो एग्जिस्टिंग कांग्रेस पार्टी है राजस्थान में, उसमें अशोक गहलोत के अलावा किसी के पास में है नहीं। सारी जातियों के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे आठों नवों जो संभाग है उनके बीच में कैसे जाया जा सकता है, तो फिलहाल तो कुछ नहीं होगा। ये पता नहीं कि उनको वो इसका प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, लेकिन रोल उनका इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसा जैसा कि कांग्रेस की अपनी परिपाटी है कि जो नेहरू परिवार, गांधी परिवार के लिए जिनका अपना समर्पण रहा हो, साथ साथ में वैचारिक बातों के साथ साथ में, जहाँ वो बार बार कहते रहते हैं कि हमारा गांधी नेहरू की जो आइडियोलॉजी, हम उसके अनुयायी है, वैसा ही है। तो वो सीन बनेगा। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि इनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी नाराजगियों को जो उभर करके और दिल्ली के कानों में बढ़ती रही है। क्योंकि राहुल गांधी भी शायद रियलाइज करते हैं, और खड़गे भी समझ रहे हैं। खड़गे भी अपने आप को इतना छोटा करके नहीं चल रहे, उनको नजर आता है, उन्होंने देखा बहुत साफ तरीके से पूरा राजस्थान अभी घूम करके विधानसभा के चुनाव के दौरान कि कौन कैसे क्या कर रहा है। तो इतना ऐसा नहीं है कि आपने छिटक दिया निकाल करके अशोक गहलोत को और उसके बाद में कांग्रेस की राजनीति हो जाएगी। हाँ, नए लेकिन वो लचीले बहुत होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि
और लोगों को अगर जोड़ना चाहते हैं, सचिन पायलट को कोई हैसियत देना चाहते हैं, और जवानों को हैसियत देना चाहते हैं, उसके अंदर में कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि जितने ओएसडीज उन्होंने अपने लगाए थे उनके नतीजे तो उन्होंने देख लिए कि वो किस तरीके से उनके बारे में क्या क्या जाकर के बोलने लगे। तो आलाकमान क्या सोचता है, ये 2 4 5 7 दिन में आ जाएगा अशोक गहलोत की, लेकिन पोजीशन कमजोर नहीं हुई, ये साफ साफ नजर आ रहा है। हालांकि जी कहा तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनके बगैर राजस्थान में कांग्रेस अभी कुछ कदम भी चलने में असमर्थ है। उनका होना बहुत जरूरी है लोकसभा के चुनाव तक, खास तौर से। जी।